धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक विचित्र शंका उठी। एक अनजान भय ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन द्वारका गए थे अपने प्रियतम सखा भगवान श्री कृष्ण की कुशल जानने, परंतु कई मास बीत गए पर अर्जुन लौटकर न आए। तब धर्मराज ने देखा चारों ओर अपशकुनों की छाया फैल गई है। ऋतुएं अपने समय से विपरीत चल पड़ी। लोग क्रोध, लोभ और असत्य से भर गए। मनुष्य अब पापपूर्ण व्यापारों में लिप्त हैं। उनके हृदय से धर्म विलुप्त हो रहा है। मित्रता में छल है, परिवारों में कलह है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई सब अपने अपने स्वार्थ में डूब गए हैं। युधिष्ठिर समझ गए यह कलियुग का आरंभ है। उन्होंने व्याकुल होकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, अर्जुन को हमने द्वारका भेजा था ताकि वह भगवान श्री कृष्ण का समाचार लाए। 7 महीने बीत गए किंतु वह नहीं लौटा। मेरा हृदय कहता है कुछ अनर्थ घटा है। कहीं वह समय तो नहीं आ गया जिसकी सूचना देवर्षि नारद ने दी थी, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करेंगे। युधिष्ठिर बोले, देखो भीम, आकाश में उल्काएं गिर रही हैं, धरती कांप रही है, पशु रुदन कर रहे हैं। मेरी आंख फड़क रही है, हृदय जोर से धड़कता है। यह संकेत हैं किसी बड़े अनिष्ट के। देखो सियार सूर्य की ओर मुंह कर रो रही है, उसके मुख से अग्नि निकल रही है। कुत्ते निर्भय होकर मेरे समक्ष भौंक रहे हैं। गायें रो रही हैं, बैल उदास हैं। वातावरण में भय की छाया थी। आंधियां धूल और रक्त वर्षा लाने लगी। सूर्य की ज्योति मंद हो गई, दिशाएं धुंधली हो उठी। देवमूर्तियां रोने लगी, उनसे पसीना टपकने लगा। नदियां अशांत हो उठीं, जल उफनने लगा। युधिष्ठिर का हृदय कह रहा था, यह सब इस बात का संकेत है कि अब पृथ्वी श्री कृष्ण के चरणों से वंचित होने जा रही है। इसी चिंता में डूबे थे धर्मराज कि द्वारका से लौटे अर्जुन। परंतु यह कैसा दृश्य! वह अर्जुन जो युद्ध में भी अटल था, अब विह्वल है। मुंह लटका हुआ, नेत्रों से आंसू झरते हुए। युधिष्ठिर समझ गए कोई गहरा आघात लगा है। उन्होंने कहा, भाई अर्जुन, द्वारका में सब कुशल हैं न? हमारे नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, हमारे प्रियजन बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सत्यभामा, रुक्मिणी, सब स्वस्थ हैं न? क्या भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक सुधर्मा सभा में विराजमान हैं? पर अर्जुन मौन था। आंसुओं से भीगे अधरों से कोई उत्तर न निकला। अंतः रुंधे गले से बोला, भैया, वह श्री कृष्ण अब नहीं है। यह कहते ही सभा में जैसे वज्र टूट पड़ा। अर्जुन बोला, महाराज, मेरे सखा, मेरे हृदय, मेरे जीवन का सार, श्री कृष्ण जिन्होंने मुझे गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे सारथी बनकर रथ चलाया, उन्होंने मुझे ठग लिया। वह अर्जुन जिसने देवताओं को परास्त किया, जो गांडीव उठाने से ही शत्रुओं का नाश कर देता था, अब कहता है उनके बिना मेरा बल, मेरा शौर्य, मेरा अस्तित्व सब व्यर्थ हो गया है। वही रथ, वही धनुष, वही बाण, परंतु श्री कृष्ण के बिना सब निर्जीव हैं। अर्जुन की आंखों में स्मृतियां छलक आईं। जब द्रौपदी के अश्रु गिरे थे तो उन्हीं श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तेरे केशों का अपमान सह नहीं सकता। जब दुर्वासा ऋषि हमारे द्वार पर क्रोधित खड़े थे, तब द्रौपदी की थाली में बची हुई एक शाक की पत्ती से उन्होंने पूरी सृष्टि की भूख शांत कर दी थी। उनकी कृपा से मैं इंद्रलोक तक गया, देवताओं से अस्त्र पाया और पृथ्वी का भार उतारा। किंतु अब
वही भगवान अपने धाम को लौट गए। अर्जुन की वाणी कांप रही थी। भैया, जब मैं द्वारका की रानियों को ले लौट रहा था, तब गोपों ने मुझ पर आक्रमण किया और मैं अर्जुन, जो कभी देवताओं को परास्त करता था, उन अबलाओं की रक्षा न कर सका। श्री कृष्ण के बिना मेरा गांडीव भी निष्फल हो गया। उस क्षण धर्मराज युधिष्ठिर को समझ आ गया, युग बदल चुका है। भगवान श्री कृष्ण के धाम गमन के साथ ही कलयुग का आरंभ हो गया है। उन्होंने तब अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया और अनिरुद्ध पुत्र वज्र को मथुरा का राजा। फिर युधिष्ठिर ने कहा, अब इस संसार में क्या शेष है? जब स्वयं श्री कृष्ण यहाँ नहीं हैं, तो राज्य, संपत्ति, सुख सब शून्य है। उन्होंने अग्नि को अपने में लीन कर लिया, माया के बंधनों को त्याग दिया और मौन धारण किया। केश बिखेरकर, चीर वस्त्र धारण करके वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, उसी मार्ग पर जिस ओर से महान आत्माएं स्वर्गारोहण करती हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्रौपदी ने भी देखा, अब मेरे प्राणप्रिय पांडव संसार से निरपेक्ष हो गए हैं। वह भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई उन्हीं में लीन हो गई। और इस प्रकार भगवान के भक्त पांडवों ने अपना शरीर त्याग कर उस धाम की प्राप्ति की, जहां से कोई लौटकर नहीं आता।